हम देखते हैं कि बहुत सारे पापी ड्रैगन और इन गड़वे गांव वालों के बीच भारी मारामारी चल रही होती है। सारे गांव के गंडवे ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं, सिवाय इस लौंडे लपाड़ियां के। इस लौंडे में इतनी भी मर्दाना शक्ति नहीं होती कि ये पापी ड्रैगनों के गार्ड में भाला या तलवार उठा के खोप सके, लेकिन उसको ड्रैगन की गार्ड मारने का बड़ा मन होता है। इसलिए वो एक पानीपुरी के ठेले पे अपना हथियार लेके जाता है और एक ड्रैगन की गार्ड चटका देता है। लेकिन वहाँ एक दांत चियारू ड्रैगन लौंडे लपड़िया पे हमला कर देता है। तभी वहाँ गांव वालों का सरदार दाढ़ी डकारिया आके लौंडे को बचा लेता है, और वो दाढ़ी डकारिया कोई और नहीं बल्कि लौंडे लपड़िया का नाजायज बाप होता है। फिर सारे ड्रैगन वहाँ गांव में गड़फटिया हालत बना के भाग जाते हैं। फिर दाढ़ी डकारिया इस दंतुल दनादन को लौंडे लपड़िया को घर छोड़ने को बोल देता है। फिर दाढ़ी डकारिया सभी गांव वालों को बुला के प्लान बनाता है कि हमें ड्रैगनों को ढूंढ के उनकी गार्ड मारनी पड़ेगी। फिर दाढ़ी डकारिया और सारे गांव वाले सवेरे निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन दाढ़ी डकारिया दंतुल दनादन से बोलता है कि तू यहीं रुक और मेरे लौंडे के साथ 2-4 और गड़चट्टों को मुठ मारने की ट्रेनिंग देना। सवेरे लौंडा लपाड़िया जंगल में दंगल करने जा रहा होता है। तभी उसे वो कलुआ चमगादड़ दिखता है जिसके गार्ड में रात को इसने भाला पेला था। फिर लौंडा लपाड़िया जाके उसकी रस्सी काट देता है, लेकिन कलुआ चमगादड़ लौंडा लपाड़िया के ही गार्ड मारने के मूड में आ जाता है। लेकिन बेचारे का खुद की गार्ड फटी होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लौंडा लपाड़िया के घर आने के बाद दाढ़ी डकारिया बोलता है, अपन ड्रैगनों की बस्ती ढूंढ के उनकी गार्ड मारने जा रहे लाए, तब तक मेरे आने तक तू ट्रेनिंग करके मुठ मारने में PhD कर लेना। अगले दिन दंतुल दनादन लौंडा लपाड़िया के साथ इन सारे गड़चट्टों को भी ट्रेनिंग देने के लिए ले आता है और इनके सामने एक ड्रैगन को छोड़ देता है। लेकिन सारे गड़चट्टे आउट हो जाते हैं सिवाय लौंडा लपाड़िया और इसके सपने की माल के। ड्रैगन लपाड़िया की भी मुंह जला के पकौड़ा बनाने ही वाला होता है, लेकिन दंतुल दनादन आके ड्रैगन को पकड़ के बंद कर देता है। फिर लौंडा लपाड़िया इस कलुआ चमगादड़ को ढूंढने जंगल जाता है। फाइनली लपाड़िया कलुआ चमगादड़ को ढूंढ लेता है और पास जाके उसकी तस्वीर बनाता है। फिर उसे पता चलता है कि इस कलुआ चमगादड़ की तो एक गार्ड है ही नहीं। कलुआ चमगादड़ लपाड़िया को देख लेता है और लपाड़िया अपने घर आ जाता है। अगले दिन फिर ट्रेनिंग में अपनी गार्ड मराने के बाद लपाड़िया कलुआ चमगादड़ के पास जाता है, लेकिन इस बार लपाड़िया कलुआ चमगादड़ को घुस खिलाने के तौर पे मछली लेके आता है और फाइनली लपाड़िया कलुआ घूसखोर को घूस खिला के अपना बटालियन बना ही लेता है। फिर रात जब ये लोग मुर्गा पार्टी कर रहे होते हैं, तब दंतुल दनादन इन सभी को बताता है कि अगर ड्रैगन की पंख या एक गार्ड भी काट दी जाए तो ड्रैगन के मां का भोसड़ा हो जाता है और वो उड़ नहीं सकते हैं। ये सुन के लपाड़िया उसी रात कलुआ चमगादड़ के लिए एक नकली गार्ड का आविष्कार करता है और सुबह बहुत सारा घूस ले जाके कलुआ घुसखोर के मुंह पे मार देता है और कलुआ के गार्ड के सर्जरी में लग जाता है। लेकिन आधी अधूरी सर्जरी में ही कलुआ अपनी गार्ड आसमान में मटकाने लगता है और लपाड़िया को अपने पीठ से लात मार के फेंक देता है। लेकिन फिर कलुआ भी नीचे गिर के अपना नाक छिल लेता है। अगले दिन ट्रेनिंग में मछली खिल के लपाड़िया ड्रैगन को पटा लेता है, क्योंकि वो जान चुका था कि ये सारे ड्रैगन घुसखोर हैं। वो फिर कलुआ चमगादड़ के पास जाता है और भी ड्रैगनों को ट्रेन करने का तरीका सीखता है। जैसे प्यार से ड्रैगन की गार्ड गुदगुदाओ तो ये खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे लपाड़िया सारे ड्रैगनों को कंट्रोल करना सीख चुका था। फिर ये फैसला किया जाता है कि लपाड़िया की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसलिए अब लास्ट राउंड में उसे एक खतरनाक ड्रैगन की गार्ड मारनी पड़ेगी। लपाड़िया फिर से कलुआ के पास जाता है, लेकिन इस बार लपाड़िया के सपने की माल रंगे हाथ लपाड़िया और कलुआ को नाजायज प्यार करते हुए पकड़ लेती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन लपाड़िया कलुआ से लौंडिया को उठवा लेता है और बोलता है, ये कलुआ बहुत अच्छा है। लपाड़िया की माल भी कलुआ की दोस्त बन जाती है। फिर कलुआ इन दोनों को एक ऐसी जगह लेके जाता है जहां बहुत सारे छोटे ड्रैगन खाना चुरा के एक बड़े ड्रैगन को खाना दे रहे थे। अगले दिन लपाड़िया के सामने एक आग वाले दातुल ड्रैगन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन लपाड़िया ड्रैगन को मारने के बजाय फुसला लेता है। इस पे दाढ़ी डकारिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हथौड़ा पटक देता है। उसके बाद ड्रैगन भड़क जाता है और लपाड़िया पे हमला करने लगता है। लपाड़िया चीखें मारने लगता है और उसकी चीखें कलुआ के कान में चली जाती है। फिर कलुआ लपाड़िया के पास आ जाता है। दाढ़ी डकारिया कलुआ पे हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन कलुआ भी जवाबी हमले में दाढ़ी डकारिया की गार्ड जलाने ही वाला होता है, लेकिन लपाड़िया उसे रोक लेता है।
फिर दाढ़ी डकारियां कलुआ को बांध के उसका ठिकाना ढूंढने निकल जाता है। इधर लपाड़िया के पास उसकी माल आती है और उससे बोलती है, इस वक्त कलुआ को तुम्हारी जरूरत है। फिर लपाड़िया के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो अपनी बटालियन बनाता है। इधर दाढ़ी डकारियां ड्रैगनों का ठिकाना ढूंढ के ड्रैगनों के घर में छेद करने लगता है। फिर उस छेद से सारे ड्रैगन उड़ के भाग जाते हैं तो दाढ़ी डकारियां और उसकी बटालियन बहुत खुश होते हैं। तभी वहां बड़ा वाला ड्रैगन आता है और इनकी जहाज को जला देता है। ये देख सबकी गार्ड फट के फट स्वाहा हो जाता है और सब अपनी अपनी गोटे बचा के भागने लगते हैं। तभी यहाँ लौंडा लपाड़िया अपनी बटालियन को लेकर आता है और सबसे पहले अपने कलुआ चमगादड़ को आजाद कराने के लिए जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी वहाँ दाढ़ी डकारियां आता है और लपाड़िया को बाहर फेंक के खुद अंदर जाके कलुआ को आजाद करा देता है। फिर लपाड़िया कलुआ के पीठ पे बैठ के बड़ा वाला ड्रैगन को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाके कलुआ से उसके मुंह में आग लगवा देता है। इस मारामारी में कलुआ का डुप्लीकेट गार्ड भी जल जाता है और कलुआ और लपाड़िया नीचे आग में गिर जाते हैं। आग बुझने के बाद दाढ़ी डकारियां अंदर जाके देखता है और सोचता है कि उसका लौंडा जल के पकोड़ा बन चुका है। तभी कलुआ अपना पंख फड़फड़ा के लपाड़िया को सही सलामत बाहर निकलता है। फिर जब लौंडे लपाड़िया की आंख खुलती है तो वो अपने घर में कलुआ को अपने सामने पाता है, लेकिन उसका एक टंगड़ी नहीं होता है। लपाड़िया बाहर आके देखता है कि गांव के बाकी सारे गड़वे ड्रैगनों के साथ हैं और फाइनली लास्ट में लपाड़िया की माल उसको लास्ट में अपनी लिपस्टिक का फ्लेवर चखा देती है, जिसे देख सबकी नुन्नू टाइट हो जाती है और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको आपके नुन्नू की कसम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।